अपन पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी की यूनिट 4 जिसका नाम था फैमिली एंड मैरिज। तो कुछ पार्ट तो अपन ने पढ़ लिया है और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है वो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे और ये यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद आ रहा था नेक्स्ट थी प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न फैमिली। क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी मॉडर्न फैमिली में। इसमें सबसे पहले आएगा लैक ऑफ ट्रस्ट, चेंजिंग इन रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल इम्बेलेंस, सेक्सुअल हेट्रोजिनिटी, सेक्सुअल टॉक्सिसिटी, लेक्सिटी, decline of family control, decline of religious control, decline of moral confidence, divorce, dowry system, impact of insertion family system। ये सारी क्या है फैमिली मॉडर्न फैमिली की प्रॉब्लम्स आएगी। क्या क्या प्रॉब्लम आई इसमें बताया गया है। लैक ऑफ ट्रस्ट, तो इसमें क्या है सबसे पहले इन ऑल द फैमिलीज मॉडर्न फैमिली देयर इज ए लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड आल्सो बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है कि ट्रस्ट की कमी होती है, वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते मॉडर्न फैमिली में। सब अपने हिसाब से अलग चलते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। हस्बैंड वाइफ पे नहीं करता, वाइफ हस्बैंड पे नहीं करती और पेरेंट्स चिल्ड्रंस पे नहीं करते, चिल्ड्रन पेरेंट्स पे नहीं करते। नेक्स्ट है चेंजेज इन द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, मतलब रिलेशनशिप चेंज होते हैं। जैसे द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन इज प्रेजेंट फैमिली इन टोटल चेंजिंग वेरी लेस गुड और पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक फाउंड टूडे। नेक्स्ट आता है अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी में क्या है नाउ ए डे many of modern family are unstable, the relationship between husband and wife is temporary and unstable lack of primary is the character of present families। इसमें क्या होता है अनस्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल नहीं रह पाते वो मॉडर्न फैमिली वाले, स्टेबल नहीं रह पाते, एक दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझ पाते और रिलेशनशिप में अनस्टेबल होते हैं। वो वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे से अनस्टेबल होते हैं, मतलब सेटिस्फाई या स्टेबल नहीं रहते हो, एक दूसरे के साथ स्टेबल से नहीं रह पाते। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल इम्बेलेंस। इकोनॉमिकल इम्बेलेंस में क्या रहेगा, इकोनॉमिकल बैलेंस में लिखा है बिकॉज ऑफ द कलरफुल लाइफ, न्यू फैशन, मॉडर्न स्टेट ऑफ लाइफ एंड लग्जरियस प्लानेट ऑफ द फैमिली मेम्बर आर फोर्सिंग द पीपुल टू अर्न बाई वे एंड बिकॉज सम अदर लेसन देयर विल बी इम्बेलेंस ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन द फैमिली। इसमें क्या है कि जो मॉडर्न फैमिली होगी उसमें इकोनॉमिकल इम्बेलेंस होगा। इकोनॉमिकल इम्बेलेंस क्यों होगा कि वो अच्छी लाइफ जीने चाहेंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे तो वो खर्चा ज़्यादा करेंगे, पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो इकोनॉमिकल स्टेटस डिस्टर्ब होगा। और वो लग्जरी, जैसे लग्जरी गाड़ियाँ चाहिए उनको, कपड़े चाहिए अच्छे रहने के लिए और वो उनके शौक होते हैं, तो उसके हिसाब से इकोनॉमिकल इम्बेलेंस भी होगा। ये नेक्स्ट सेक्सुअल हेट्रोजिनिटी। इन मॉडर्न फैमिली बोथ हस्बैंड एंड वाइफ विल हैव एक्स्ट्रा सेक्सुअल रिलेशन अलोंग विथ लाइफ पार्टनर, सो देयर इज नो सेक्सुअल होमोजिनिसिटी। इसमें बताया गया कि जो मॉडर्न फैमिलीज होती हैं इसमें हस्बैंड एंड वाइफ विल क्या एक्स्ट्रा सेक्सुअल पार्टनर रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा सेक्सुअल रिलेशनशिप अलोंग विद द लाइफ पार्टनर। कई में इसमें क्या होता है, कई मॉडर्न फैमिलीज में होती है कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है वो हस्बैंड और वाइफ एक्स्ट्रा भी मतलब पार्टनर, सेक्स पार्टनर रखते हैं इसमें। ऐसा था सेक्सुअल लेक्सिटी, तो इसमें क्या बताया इन मॉडर्न फैमिलीज बोथ द लाइफ पार्टनर्स कैन हैव एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर एंड आल्सो इलीगल सेक्सुअल रिलेशन एंड दिस हैज बीन टेकन इन ए वेरी कॉमन इन टुडे इन सोसाइटी। ये बताया गया इसमें मॉडर्न फैमिली होती है और लाइफ पार्टनर एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर होता है, उन लोगों की एक्स्ट्रा सोच होती है और ये सेक्सुअल एग्जिटी बताई गई इसमें। नेक्स्ट आता है डिक्लाइन इज फैमिली कंट्रोल। तो इसमें क्या है इन जॉइंट फैमिली एल्डर फैमिली मेम्बर्स ईच फैमिली मेम्बर्स बट इन मॉडर्न फैमिली देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द एल्डर, सो नो प्रॉपर डिसिप्लिन इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है कि जो एल्डर पर्सन होते हैं उनका फैमिली पे कोई कंट्रोल नहीं होता और ये रेस्पेक्ट भी नहीं करते हैं और उनके कंट्रोल में भी नहीं होता। तो इसमें क्या होता है डिसिप्लिन भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस कंट्रोल। इसमें होता है इन ओल्डर फैमिलीज ऑल द फैमिली मेम्बर्स यूज टू हैव ए लॉट ऑफ रिलीजियस कंट्रोल बट इन मॉडर्न फैमिली देयर इज नो वैल्यू ऑफ रिलीजन आइडियाज, वैल्यू, कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल। इसमें बताया गया कि रिलीजियस भी डिक्लाइन करते हैं। जैसे ये एक दूसरे को धर्म के, जैसे ये शादी करते हैं तो अलग अलग धर्म की लड़की से या लड़के से भी शादी कर लेते हैं ये, और इनका कोई कल्चर का वो नहीं रहता ये। नेक्स्ट आता है डिक्लाइन ऑफ मॉरल्स इन मॉडर्न देयर इज द लॉस वैल्यू ऑफ कस्टम्स, वैल्यूज, ट्रेडिशनल, मोरल, डिसिप्लिन एंड फोक्स वे। इसमें वो बताया गया डिसिप्लिन की इनकी कमी आती है। नेक्स्ट आता है डिवोर्स।
डिवोर्स इज कॉमन इन न्यूक्लियर फैमिली, मैरिटल रिलेशन आर नॉट एज परमानेंट एज कम्पेयर टू ओल्डर फैमिली। इसमें क्या होता है, डिवोर्स कॉमन इज न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में डिवोर्स मैरिटल रिलेशन इज होता है, क्योंकि ये परमानेंट जैसे ये है, इसमें ये बताया गया है कि जैसे हस्बैंड की और वाइफ की झगड़ा होता है, या उनके एक दूसरे की नहीं बनती है, या वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं, या बातचीत नहीं करते हैं, या किसी का अदर रिलेशनशिप होता है, तो उसके कारण भी उनके डिवोर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है डोवरी सिस्टम। तो इसमें बताया डोवरी सिस्टम क्या होता है, दहेज प्रथा। डोवरी सिस्टम में देयर इज़ नॉट ओनली ए सिस्टम ऑफ डोवरी बट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर मैरिज इन इंडियन सोसाइटी बिकॉज ऑफ दिस मैनी अदर प्रॉब्लम्स आर टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट सोसाइटी। तो इसमें बताया गया कि डोवरी बट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर मैरिज, ये कई शादियों में ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे है कि जैसे कोई गरीब फैमिली से, और अगर गरीब फैमिली से अमीर फैमिली वाला लड़का उससे शादी करेगा गरीब फैमिली की लड़की से, तो वो दहेज मांगेगा, दहेज में वो 4 व्हीलर मांगेगा या और भी कुछ मांगेगा। लेकिन अगले जैसे लड़की वाले हैं उनके इतना इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं है कि वो उनको गाड़ी दे दें या पैसा दें या जो भी है दहेज दें, तो ये भी मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न फैमिली सिस्टम। इसमें बताया गया है इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न फैमिली सिस्टम। प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ वेस्टर्न स्टाइल एंड कल्चर, जॉइंट एंड आइडियल फैमिलीज आर कंट्रीटिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली, सो द कल्चर ऑफ नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। इसमें भी वही बताया गया है कि वेस्टर्न फैमिली सिस्टम के बारे में बताया गया है कि न्यूक्लियर फैमिली सो द कल्चर इज नॉट हैव एनी कंट्रोल। न्यूक्लियर फैमिली किसी के कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं चलता, ये अपने हिसाब से ही काम करते हैं और ये किसी की कंट्रोल में नहीं रहते। नेक्स्ट आता है डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्न फैमिली। तो इसमें डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्न फैमिली में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा लैक ऑफ फैमिली यूनिटी, नेक्स्ट आएगा यूज इन फैमिली कंट्रोल, फिर है स्ट्राइव स्ट्रगल, लैक्सिटी ऑफ मैरिटल बॉन्ड, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, लैक ऑफ सिक्योरिटी। नेक्स्ट आता है कोज ऑफ इंस्टेबिलिटी न्यूक्लियर फैमिली। इंस्टेबिलिटी क्या क्या कोज है, लेस सोशल प्रोटेक्शन इन फैमिली इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब सोशल प्रोटेक्शन फैमिली का कम होता है। लैक ऑफ कंट्रोल इन सोशल रिलेशन, मतलब कंट्रोल है सोशल समाज में जो कंट्रोल है, एल्डर पर्सन नहीं होंगे तो कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो इन कंट्रोल होंगे। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन मतलब अकेलापन, इंडिविजुअल। नेक्स्ट आता है अपन पढ़ेंगे मैरिज। तो मैरिज में क्या है, इंट्रो पढ़ेंगे मैरिज का। मैरिज इज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, इट इज़ चेंजिंग इन इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू चेंजेज इन कल्चर। मैरिज क्या है कि इम्पोर्टेंट सोशल सामाजिक इंस्टीट्यूशन है, ये चेंजिंग करता है किसको, अपने को कैसे चेंज करता है, अकॉर्डिंग टू कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज करता है। इसमें बताया गया इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच परमिट और एडमिट मैन एंड वुमेन और फैमिली लाइफ। इसमें ये बताया इंस्टीट्यूशन ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें फैमिली में नए मेंबर को ऐड करते हैं, जैसे वाइफ है या हस्बैंड है, इनमें से मैन और वुमेन। तो वाइफ आएगी तो वुमेन ऐड होगी और हस्बैंड होगा तो मैन ऐड होगा। ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट है इट इज़ मोर और लॉस ड्यूरेबल कंडीशन बिटवीन मेल एंड फीमेल बिहाइंड द मोर एक्टिंग ऑफ बर्थ ऑफ स्प्रिंग्स। इसमें ये बताएगा इट इज़ मोर और लेस ड्यूरेबल कंडीशन बिटवीन मेल एंड फीमेल बॉन्ड। इसमें एक दूसरे को एक बॉन्ड का मतलब बियॉन्ड संबंध से जोड़ा जाता है, एक बॉन्ड से जोड़ा जाता है। और इससे क्या होता है बर्थ स्प्रिंग, मतलब फैमिली भी बढ़ाई, फैमिली भी तो बढ़ेगी, इसमें जो शादी होगी तो फिर फैमिली का भी फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है इट इज़ एन अप्रूव्ड सोशल इंस्टीट्यूशन वेयर 2 or more person form the family, there has been mutual interaction due to certain biological. Next hand physiological cause resulting in stabilizing the intimate relationship from the biological point of view. The sexual intercourse is necessary for physical satisfaction as well as for the birth of spring. It is also leads to mutual health in time of need physiologically. ये क्या बताएगा इसमें, द फिजियोलॉजिकल कोज रिजल्टिंग इन स्टेबिलिटी, मतलब फिजियोलॉजिकल कोज इसमें शादी होगी, शादी के बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होंगे, फैमिली भी बढ़ेगी, बच्चे भी होंगे और एक दूसरे के साथ ये जुड़े भी रहेंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू स्टर्न ने क्या बताया, मैरिज इज ए रिचुअल
विच क्रिएट द फैमिली इन द फॉर्म ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। मैरिज क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, क्रिएट मतलब फॉर्मेशन करता है किसका, फैमिली का, हस्बैंड और वाइफ की फैमिली का फॉर्मेशन करता है। इट इज सेरेमनी और यूनिटिंग मैरिटल पार्टनर्स, एक सेरेमनी होती है और एक यूनिटी मैरिटल पार्टनर्स की यूनिटी होती है। नेक्स्ट थी अकॉर्डिंग टू गिलिंग एंड गिलिंग, इन्होंने क्या बताया, इट इज सोशली अप्रूव्ड वे टू स्टेबलाइज फैमिली। इट इज ए सोशली, ये क्या सामाजिक अप्रूव्ड, समाज अप्रूव्ड करता है इसको स्टेबलाइजिंग फैमिली को, फैमिली बनाने के लिए समाज अप्रूव्ड करता है। समाज में शादी होगी तो सामाजिक सारे उसमें अप्रूव्ड करेंगे। नेक्स्ट था अकॉर्डिंग टू एडवर्ड, एडवर्ड ने क्या बताया, द मोर और लेस ड्यूरेबल कनेक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल बियॉन्ड द ओनली एट द पार्टोग्राफ। द मोर लेस ड्यूरेबल कनेक्शन बिटवीन मेल, मतलब ये मोर और लेस ड्यूरेबल कनेक्शन होता है, मतलब ये लेस भी होता, कम होता है, और ये बहुत लंबा कनेक्शन होता है किसके अंदर, मेल एंड फीमेल बियॉन्ड ओनली एट द पार्टोग्राफ। नेक्स्ट था अकॉर्डिंग टू मैनिनोम की, इसमें क्या बताएगा, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेंटेनिंग ऑफ फॉर चिल्ड्रन। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ बच्चों को, प्रोडक्शन मतलब निर्माण या बनाना, मेन ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है ए सोशल अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप इंडिविजुअल टू पीपल ऑफ द अपोजिट सेक्स वेयर रिलेशन इज एक्सपेक्टेड टू इन ड्यूरिंग बियॉन्ड द रिक्वायर्ड फॉर gestation of the birth of children. Next था thus it involved in the social satisfaction generally in form the ritual or religious commonly authorization to people opposite sex to have sexual relationship and form with their spring। इसमें क्या होता है कि एक सोसाइटी के द्वारा ये अप्रूव होता है कि आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हो और उसमें आपके कोई बैरियर्स नहीं आएंगे, और ये सोसाइटी क्या करती है, इसको अप्रूव्ड करती है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैरिज, तो मैरिज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो सबसे पहले इट इज़ रिजल्ट ऑफ रिलीजन सेरेमनी, रिलीजन सेरेमनी, तो मतलब ये क्या है, किसका है, रिलीजन मतलब एक धर्म का सेरेमनी होती है। नेक्स्ट है मीन ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स, मीन्स मतलब एक अपोजिट सेक्स के साथ ये जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है राइट ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप इन बायोलॉजिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल स्पेस ऑफ मैन एंड वुमेन, मतलब ये एक राइट है किसका, म्यूचुअल रिलेशनशिप, बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल, सामाजिक है, इकोनॉमिकल, सारी तरह से ये है राइट्स है। नेक्स्ट आता है स्टेबलाइज फैमिली बिल्डिंग ए हाउस होल्ड एक्टिविटी, इट इज मतलब ये क्या करता है, फैमिली का फॉर्मेशन करती है, बिल्डिंग का मतलब एक बिल्डिंग बनाती है, हाउस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है इट इज यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, ये एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड सोशल अप्रूव्ड, ये एक सोसाइटी से रिक्वायर्ड अप्रूव्ड होती है। नेक्स्ट आता है क्रिएट म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, और नेक्स्ट है इट इम्प्रूव सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ईच अदर एंड देयर फैमिलीज। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज, मैरिज के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसमें आएगा स्टेबलाइज फैमिली फॉर्मेशन, मतलब फैमिली का फॉर्मेशन करना जरूरी है। रेगुलेट सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल, रेगुलेट सेक्सुअल रिलेशनशिप भी ऑफ इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल में होना चाहिए। पट रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रीमेचुअल और एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशन मैरिज इन साइज ऑफ कपल्स। नेक्स्ट स्टेबलाइज फैमिली बाय प्रोक्रेशन मैरिज डिटरमाइन द डिसेंट ऑफ न्यूबॉर्न इंसिडेंस फॉलो द रूल्स ऑफ इट। नेक्स्ट द पार्टनर ऑफ मैरिज डिस्ट्रीब्यूट and divided work among them and problem there the couples work outside the family earn more income, मतलब ये कहते हैं द पार्टनर ऑफ मैरिज डिस्ट्रीब्यूट डिवाइडेड वर्क अमोंग, मतलब ये वर्क को क्या डिवाइड कर देते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम करते हैं और दोनों मिलके इकोनॉमिकल स्टेटस को भी अच्छा बना देते हैं वो। नेक्स्ट मैरिज डेवलप इंटेंस लव एंड अफेक्शन ऑफ ईच अदर एंड डिपेंडेंस ऑन इमोशनल स्ट्रेंथ एंड फ्रेंडशिप बिटवीन टू। मैरिज क्या है, डेवलप करती है, क्या करती है, अफेक्शन डेवलप करती है, इसके हस्बैंड और वाइफ दो व्यक्तियों के बीच में ये अफेक्शन जनरेट करती है और स्ट्रेंथ करती है और एक दूसरे की इमोशनल और फ्रेंडशिप को भी समझते हैं। नेक्स्ट है मैरिज प्रॉब्लम इन इंडिया, क्या क्या प्रॉब्लम है मैरिज में। सम मैरिज प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न फैमिली, तो मैरिज एक्ट है, द लॉ एक्टेड इन इंडिया राइट ऑफ मैरिज आर एज एक्ट मैरिज, फील्ड ऑफ मैरिज सिलेक्शन, नंबर ऑफ पर्सन, स्पाउस इन मैरिज।
डोवरी टू टेकर्स गिवन, तो इसमें सबसे पहले बताया गया एज, इसमें शादी की एज बताई गई है कि गर्ल्स की कितनी एज होनी चाहिए और बॉयज़ की कितनी एज होनी चाहिए। गर्ल्स की होनी चाहिए 18 साल और बॉयज़ की होनी चाहिए 21 साल। फील्ड ऑफ मेट सिलेक्शन, मतलब ये क्या होता है, सिलेक्शन भी तो करें आप चूज करें कि आपको किससे शादी करनी है, वो किस लायक होना चाहिए, एजुकेशन, ये सारी चीज़ आप खुद चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ पर्सन, मतलब आप नंबर ऑफ पर्सन स्पाउस इन मैरिज। डोवरी टू बी टेकन इज गिवन, वो दहेज का भी है कि दहेज देगा नहीं देगा, ये है। इन इंडिया एग्जिस्ट ए फ्रीडम फॉर मैरी विथ एनी इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स, फ्रीडम है इसमें, आप फ्रीडम हो, आप किससे भी शादी कर सकते हो, जो आगे से जो नेक्स्ट अपोजिट पर्सन है वो भी आपके साथ तैयार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है देयर आर मैनी डिफरेंट लॉज फॉर मैरिज एंड डिफरेंट रिलीजन एंड ओवरऑल मैरिज ऑफ इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या है कि अलग अलग रिलीजन है, रिलीजन के अकॉर्डिंग ही मैरिटल शादी के मैरिज के रूल्स हैं, नियम रेगुलेशंस हैं, ये बताया गया इसमें। नेक्स्ट है द वेरियस मैरिज एक्ट lay down the fundamental guidelines to be followed for marriage. The Social Marriage Act 1954 is an act which provide for registration of marriage in a special circumstance. ये एक्ट कब आया? 1954 में आया था, और इसमें क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो बनवाना पड़ता है। नेक्स्ट है सम एक्ट एज फॉलोइंग, प्रिवेंशन ऑफ, ये 30 एक्ट 1829 है, हिंदू विडो मैरिज एक्ट 1856 है, द सिविल फॉर स्पेशल मैरिज एक्ट, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1966 में, चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1929, द हिंदू एडॉप्टेशन मेंटेनेंस एक्ट 1956, ये एक्ट बताए गए हैं इसमें। द सुपरविजन ऑफ इम्पोर्टेबल ट्रैक्टिंग, द किंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, मॉडर्न टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी एक्ट बताया गया है इसमें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, क्रिमिनल लॉ है अमेंडमेंट 1983, द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। ये सारे क्या एक्ट हैं इंडिया में, क्या है मैरिज एक्ट हैं, ये अकॉर्डिंग अलग अलग एक्ट हैं, और ये कब कब आए इनके ये ईयर्स बताए गए हैं इसमें। नेक्स्ट है सबसे ये है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट कब आया? 1955 में। तो इसमें क्या बताया गया? द हिंदू मैरिज एक्ट विच कम इनटू द पावर इन कब आए? 18 मई 1955। इन द एक्ट रिफॉर्म्ड द हिंदू लॉ ऑफ मैरिज एंड कवर द एंट्री इंडिया एक्सपेक्ट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, और इसमें क्या होता है हिंदू मैरिज, हिंदू धर्म है उसके अकॉर्डिंग कैसे रिलीजन कैसे शादी होती है। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी, क्या क्या होता है इसमें? ओनली इन बोथ पार्टीज आर हिंदू द मैरिज टेक प्लेस अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें क्या होगा कि दोनों जो है लड़का और लड़की वो हिंदू हों और वो हिंदू पैलेस के अंदर, मतलब जैसे धार्मिक स्थल है हिंदू, वहाँ शादी करेंगे। नेक्स्ट द हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई टू एनी पर्सन हु इज़ हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख और रिलीजन। मतलब ये हिंदू रिलीजन को, हिंदू मैरिज एक्ट को ये भी हिंदू है, जैसे जैन है, बुद्ध है, सिख और ये भी मानते हैं, ये भी इसके अकॉर्डिंग ही शादी वादी करते हैं। नेक्स्ट है एनी पर्सन हु इज़ बोर्न ऑफ हिंदू प्रेजेंट, एनी पर्सन हु इज़ नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड हु इज़ नॉट गवर्न बाय द अदर लॉ द शेड्यूल इज कास्ट। नेक्स्ट आता है कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ए मैरिज टू बी वैलिड हैज़ ए फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। प्रोहिबिट polygamy, polyandry, child marriage, neither party should have spouse living at the time of marriage, the spouse do not include a divorced husband, wife, at the time of marriage the person should be capable giving a valid consent the marriage. Next, at neither party through a capable of giving a valid consent should be suffering from the mental disorder such as a kind of such as extent has to be unfit or marriage and procreation children. Neither party should be suffering from recurrent attack, institution of epilepsy। मतलब ये माइंडली डिस्टर्ब के बारे में और ये बताया गया, मेंटल हेल्थ के बारे में इसमें बताया गया। नेक्स्ट द ब्रीड एंड ग्रूम शुड हैव अटेंड एज ऑफ ईयर 18 ईयर। ये बताया ना इसमें कि बॉयज़ की तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स हो, 21 ईयर्स की लड़का होगा तभी उसकी शादी
होगी और लड़की की कितनी होनी चाहिए 18 ईयर्स। नेक्स्ट द पार्टी शुड नॉट बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस कस्टम्स परमिट सच एज मैरिज। इसमें क्या होता है मैरिज एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अपन शादी का जो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है उसमें एज वेज सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और क्यों परमिशन मिलती है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन फॉर मैरिज, ये आ गया मैरिज में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं अपन। द मैरिज सेलिब्रेटेड में रजिस्टर अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट विद ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन रजिस्टर। हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन रजिस्टर के अंडर अपने को परमिशन लेनी पड़ती है और वहाँ जाके बताना होता है कि हमारी ये शादी हुई है इतनी तारीख को हुई है और ये लड़के का नाम है ये लड़की का नाम है एज वेज सारी चीज़ बता के अपने को क्या रजिस्टर करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी एंड द नंबर वे अफेक्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ मैरिज नियर ऑफ मैरिज कैन बी रजिस्टर अनलेस द फॉलोइंग कंडीशन एंड फुलफिल। नेक्स्ट है ए सेरेमनी ऑफ मैरिज हैज़ बीन प्रमोट बिटवीन द पार्टीज एंड दे हैव बीन लिविंग टुगेदर एंड हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब ये प्रमोट करती है परफॉर्म करती है और अलग अलग पार्टियों को और एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। नेक्स्ट नाइदर पार्टीज इन इडियट्स लुनेटिक्स ऑफ द एंड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन द पार्टीज हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ मैरिज ऑफ द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट द पार्टी आर नॉट विद द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। नेक्स्ट द पार्टी हैव बीन रिगार्डिंग विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मैरिज ऑफ ceremony of a period not less than 30 days immediate preceding the date of which application is made him for registration। मतलब ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 30 दिन के लिए टाइम मिलता है, इमीडिएट नहीं होता ये। ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन सेंड बाय द बोथ पार्टीज मैरिज ऑफिसर शैल गिव द पब्लिक नोटिस एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द कंडीशन आर फुलफिल्ड ही शैल एंट्री एप्लीकेटेड इन द मैरिज सेंट्रिफिकेशन बुक विच शैल बी। नेक्स्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट इसमें क्या बताया द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 वाज इज एक्टेड प्रोवाइड स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज फॉर एनी पर्सन इन इंडिया एंड ऑल इंडियंस आर फॉरेन कंट्रीज इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन फॉलोड द आइदर पार्टनर्स ऑफ मैरिज। इसमें क्या स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसमें कोई भी शादी कर सकता है जिसे इंडिया का हो और बाहर का भी हो। नेक्स्ट द पार्टी में भी ऑब्जर्वेंट सेरेमनी फॉर द कोलाब्रेशन रोल मैनेजाइजेशन ऑफ देयर मैरिज बट सर्टेन फॉर्मेशन आर प्रिस्क्राइब्ड बिफोर द मैरिज ऑफिसर कैन रजिस्टर द मैरिज। नेक्स्ट है फॉर द गुड ऑफ द इंडियन सिटीजन वाइडली आउटसाइड द कंट्रीज एक्ट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट टू डेवलपमेंटिक एंड काउंसिल ऑफिसर हैज मैसेज फॉर। इसमें बताया गया है कि बाहर का है जैसे कोई इंडिया आउट ऑफ इंडियन है वो इंडिया से बाहर शादी करना चाहे तो वो कर सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट है कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैरिज। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है कॉमन। वुमेन हु आर नॉट एंजॉय द इक्वल राइट विथ मैन इन सोशल पॉलिटिकल रिलीजन एंड इकोनॉमिकल फील्ड। वुमेन आर क्या नॉट एंजॉय कर पाते इक्वल राइट ऑफ मैन। वो इसमें ये बताया गया क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि वुमेन क्या करती है कि वुमेन एंजॉय नहीं कर पाती किसके बराबर, जैसे हस्बैंड वुमेन हस्बैंड के बराबर मैन के बराबर एंजॉय नहीं कर पाती, जैसे हिस्सा नहीं बन पाती सोशल पॉलिटिकल रिलीजन एंड इकोनॉमिकल फील्ड में। और नेक्स्ट है इन एलोगमी सिस्टम ऑफ मैरिज फैमिली इज ए पर्सन फॉल इन लव विद पर्सन कार्ड कास्ट क्लास ट्रिबल रिलीजन देन गेट लोड टू द फाइट मर्डर और ये सुसाइड। इसमें क्या बताया गया ये बता रहे हैं इन सिस्टम मैरिज फैमिली मतलब ये क्या होता है कि एक दूसरे कास्ट है क्लास है ट्रिबल है समाज है और ये लोड है एक दूसरे का झगड़ा भी हो जाता है, ये बताया गया इसमें। नेक्स्ट है अनदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैरिज इज डोवरी सिस्टम। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या बताया इसमें डोवरी सिस्टम। डोवरी सिस्टम क्या है दहेज प्रथा। ड्यू टू द सिस्टम पेरेंट्स सम टाइम हैव ए देयर डॉटर टू। इसमें वही बताया गया कि जैसे पढ़ी लिखी लड़की है और उसकी शादी अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट से करेंगे या अच्छे घर में करेंगे तो वो इनसे दहेज मांगेगा और अगर जैसे लड़की का पिता गरीब है तो वो दहेज नहीं दे पाएगा तो ये रिलेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट रिसोर्स ऑफ द अरेंज द डोवरी प्रोविजन। ये है टाइप्स ऑफ मैरिज बताया गया इसमें पॉलीएंड्री पॉलीगेमी मोनोगेमी एक्सोगेमी एंड एंडोगेमी। पॉलीएंड्री में क्या बताया इज ए फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन वुमेन मैरिड मोर देन वन मैन एट ए गिवन टाइम। मतलब ये इसमें एक औरत एक से ज़्यादा व्यक्ति से शादी कर सकती है। पॉलीगेमी में क्या बताया गया इट इज़ ए टाइप ऑफ मैरिज इन विच ऑफ मैन मैरिज टू
और मोर वाइफ एट ए टाइम। मतलब पॉलीएंड्री में तो एक वाइफ करती है और पॉलीगैमी में क्या करता है, एक व्यक्ति एक से ज़्यादा वाइफ रख सकता है। नेक्स्ट है मोनोगेमी, इसमें क्या, इट दिस मैरिज सिस्टम वन मैन एंड वन वुमेन, ये इसमें एक ही व्यक्ति एक ही लड़की से शादी कर सकता है। नेक्स्ट आता है हेक्सोगेमी, हेक्सोगेमी में क्या होता है, इन ए मैन मैट्री विथ ए वुमेन्स आउट ऑफ दिस ओन कास्ट, मतलब ये अलग समाज या अलग कास्ट से भी शादी कर सकता है। एंडोगेमी में क्या बताया गया है, द मैरिज इज परफॉर्म्ड विद सम क्लास एंड सम कास्ट। सेम मतलब एंडोगेमी में कि जो शादी करेगा वो अपनी समाज की और अपनी ही कास्ट की से करेगा। नेक्स्ट है मैरिज एंड फैमिली प्रॉब्लम इन इंडिया। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले अनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। इसमें क्या बताया गया, इन इंडिया द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैरिज एंड फैमिली प्रॉब्लम इज द इंडियन वुमेन्स डू नॉट एंजॉय इक्वल स्टेटस राइट विथ मैन इन सोशल। इसमें ये बताया गया कि वो मेल और फीमेल दोनों बराबर नहीं रहते। इसमें ये सोचते हैं कि मेल फीमेल है जो घर का काम करेगी और ये घर से बाहर नहीं निकलेगी, ना तो ये एजुकेशन में हिस्सा बनेगी, ना पॉलिटिकल है और ना एंजॉय में इनमें हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन ये जो चीज़ें ये गलत है। अब सबको इक्वल रहना चाहिए, जो काम मेन कर रहे हैं वो वुमेन भी कर रही हैं और कर सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम में क्या बताया, डाउरी सिस्टम इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मैरिज इन इंडिया, मतलब वही दहेज प्रथा वाला। इसमें ये बताया गया कि दहेज प्रथा है also considers as commercial aspect of marriage. This type of problem mostly read in the newspaper and so in media that father or was unable to manage the money demanded by the parents of boy. Dowry system cause social crime such as that miss opportunities to arrange the dowry. इसमें ये बताया गया है कि ये रोज़ न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है अपनी ऐसे न्यूज़ें कि जैसे लड़के वाले ने डिमांड की उतना दहेज लड़के वाले के पास नहीं है तो वो लड़की को परेशान करेगा या उसको छोड़ देगा या उससे शादी नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है रिफॉर्म मूवमेंट। सोशल रिफॉर्म स्टार्टेड द मूवमेंट टू पुट एन एंड टू सम इन वुमेन प्रैक्टिस। दिस रिफॉर्मर वेर एबल टू गेट एन एक्ट पास्ड टू ब्रिंग एंड सम सोशल विल प्रैक्टिस। नेक्स्ट एक्ट वेर स्टार्टेड रिमेन मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर हिंदू मैरिज एक्ट है, ये हिंदू मेंटेनेंस एडेप्टेशन एक्ट है, ये एक्ट बताए गए हैं। अलॉन्ग विद द दीज एक्ट ऑल इंडिया ह्यूमन एनफोर्समेंट आल्सो डिड टू इम्प्रूव द क्लाउडिनिटी टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन ऑल अराउंड इन इंडिया। द डिपार्टमेंट ऑफ नेक्स्ट अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैरिज एंड फैमिली क्या है, इन्फिडिलिटी है, चेंजिंग जेंडर रोल है, डिवोर्स ड्यू टू वेस्टर्न लाइफ स्टाइल है, मैरिटल स्टेटस, डोमेस्टिक वायलेंस है, सोशल है, लीगल है। नेक्स्ट है फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली क्या है स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, फैमिली इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ हेल्थ केयर। फैमिली कंसिडर एज राइट प्लेस फॉर द इंटरेक्टिव प्रोमोटिव कल्चरेटिव एंड रिहेबिलिटेड सर्विस एज हेल्थ केयर इज क्लस्टर ऑन द फैमिली। द फर्स्ट कंटेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विस हैज़ ऑनगोइंग केयर। इसमें फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि फैमिली स्ट्रक्चर कैसे कैसे होगी, ये बताया गया। रिकॉग्नाइज कंट्रोल पॉइंट ऑफ हेल्थ केयर फैमिली, राइट्स होने फैमिली के, प्रोमोटिव क्यूरेटिव रिहेबिलिटेड सर्विसेज, हेल्थ केयर सिस्टम्स, ये सारी इसमें प्रॉब्लम ऑफ फैमिली बताए गए। नेक्स्ट है फॉर्मेशन, जैसे मेल एंड फीमेल, तो ये क्या करेंगे, मेल एंड फीमेल क्या होगी, मैरिज होगी तो उसके बाद ये एडल्ट एडल्सेंट स्कूल, ये बच्चों के बारे में बताया गया। ग्रोथ होगी, हस्बैंड वाइफ होंगे, फिर चिल्ड्रन होंगे, फिर मिडिल एडल्टहुड, लेट चाइल्डहुड, फिर डेथ, ये एक स्ट्रक्चर बताया गया। नेक्स्ट है प्रीनेटल पीरियड, तो इसमें क्या बताया गया, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ ऑफ बेबी, मतलब कंसेप्शन से बर्थ ऑफ बेबी तक को क्या बताया गया, प्रीनेटल। नियोनेटल पीरियड क्या बताया गया, बर्थ टू 4 वीक्स। नियोनेट क्या होता है कि जन्म लेने से लेके 28 दिन तक के बच्चे को अपन क्या बोलते हैं, नियोनेट। नेक्स्ट होता है इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है, फ्रॉम 28 दिन से लेके 1 साल तक के बच्चे को अपन क्या बोलते हैं, इन्फेंट। फिर आता है टोडलर। टोडलर का मतलब 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे को अपन बोलते हैं टोडलर। फिर आता है प्री स्कूलर। प्री स्कूलर मतलब कितनी एज होगी प्री स्कूलर की, 3 से लेके 6 साल तक का बच्चा क्या होगा, प्री स्कूलर। और स्कूल गोइंग कब जाएगा, स्कूल कब जाते हैं बच्चे, 5 से 6 से लेके 12 साल तक, इसको बोलते हैं स्कूलर।
नेक्स्ट होता है एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब फ्रॉम प्यूबर्टी टू बिगनिंग ऑफ एडल्ट, तो प्यूबर्टी डेवलप होने लग जाती है तो 13 से 18 साल तक। फिर आता है एडल्ट। एडल्ट में 18 से 24 ईयर। फैमिली स्ट्रक्चर इज डिफाइंड मेंबर्स ऑफ कंपोजिंग द फैमिली, इट्स साइज, टाइप्स, फैमिली स्ट्रक्चर कैन आल्सो डिफाइंड articulation of members which the family is composed of. It also include relationship parameters and family structure. Each family different because the satisfaction in membership, size and types. ये फैमिली स्ट्रक्चर है और ऐसे ऐसे होता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ फैमिली इन हेल्थ एंड डिजीज फैमिली। Perform the number of functions which are related to health, behavior and health is the family is a group of biological related individual। क्या बताया इसमें? परफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ फैमिली, फैमिली क्या क्या फंक्शन होंगे और डिजीज कंडीशन में क्या क्या रोल रहेंगे। नेक्स्ट केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ टू चाइल्ड एंड पोस्ट नेटल पीरियड, मतलब केयर करेंगे किसमें? प्रेगनेंसी में, बर्थ तो बच्चे का जन्म होगा जब पोस्ट नेटल पीरियड में। केयर ऑफ द डिजीज एंड इसमें सारे केयर ऑफ एज्ड फॉर ओल्ड पर्सन, कैसे अपने को ओल्ड पर्सन की केयर करनी है, कैसे अपने को डिजीज जो इंजर्ड पर्सन हुआ उसकी कैसे केयर करनी है, और जो लेडीज प्रेग्नेंट प्रेगनेंसी में कैसे केयर करनी है, और आफ्टर बर्थ कैसे केयर करनी है, पोस्ट नेटल कैसे केयर करनी है। रिडक्शन ऑफ जेनेटिकली हेरिटेड डिजीज, रिडक्शन करना है जो जेनेटिकली डिजीज है उनका। रिडक्शन इन एंटी सोशल बिहेवियर। नेक्स्ट केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ बर्थ टू चाइल्ड पोस्ट नेटल पीरियड, तो इसमें बताया गया द केयर प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग द पीरियड डिफरेंस फ्रॉम द फैमिली सोसाइटी एंड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ये अलग सोसाइटी में सबसे अलग प्रकार की केयर होती है। इसमें डिपेंडेंस किस पे होता है? ये लेवल ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड ऑफ फैमिली, इकोनॉमिकल कंडीशन, सिस्टम, बिलीफ एंड वैल्यूज, फैमिली ट्रेडिशनल आइडियाज। व्हेन ए हेल्थ वर्कर ट्राइज टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ एन एंटीनेटल और पोस्टनेटल वुमेन, पोस्टनेटल मदर, child, she has to face to traditional ways espoused by the religion. Next, adequate and proper care provide about the nutrition, feeding, hygiene, sleep, walking, help to maintain to health, mother, well child। इसमें बताया गया कि आपको केयर करनी है। जैसे अलग अलग रिलीजन में अलग अलग मानते हैं कि जैसे ये मुस्लिम जो है वो कब अपने पूरी बॉडी को कपड़े से ढके रहते हैं, तो इनको ये विटामिन डी नहीं मिलता, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो इनको डाइट अच्छे से विटामिन डी की लेनी चाहिए। और जो हिंदू धर्म में ये नॉनवेज नहीं लेते हैं तो इनमें प्रोटीन और इनकी कमी होती है, तो इनको जो सीरियल्स हैं, दालें हैं, अनाज ये अच्छे से लेने चाहिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए ताकि इसकी कमी नहीं हो। ये बताया गया है इसमें, और कुछ भी नहीं है। केयर ऑफ द डिजीज ऑफ इंजर्ड कैसे केयर करेंगे आप, उससे कैसे बिहेव करेंगे और जो क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो आप कंप्लीट करोगे, उसके पास बैठोगे, उससे बात करोगे। नेक्स्ट द टाइप ऑफ इलनेस आल्सो डिटरमाइन द काइंड ऑफ एटीट्यूड फैमिली मेम्बर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलनेस, डिपेंडेंसी ऑन द फैमिली मेम्बर्स, एक्यूट और क्रोनिक इलनेस, इकोनॉमिकल कंडीशन, बिलीफ ऑफ फैमिली मेम्बर्स रिलेटेड टू इलनेस, कैपेबिलिटी ऑफ फैमिली मेम्बर्स प्रोवाइडिंग केयर, एटीट्यूड फैमिली मेम्बर्स। मतलब इसमें ये बताया गया है आपको कैसे उसको समझना है, कैसे इकोनॉमिकल कंडीशन है, क्या एक्यूट है और क्या क्रोनिक है, डिपेंडेंसी ऑफ फैमिली मेम्बर्स, कौन किसके ऊपर डिपेंड है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलनेस, अपने को ये भी देखना है कि ये बीमार है या इंजर्ड हो रखा है ये। नेक्स्ट है केयर ऑफ एज्ड एल्डरली पर्सन, कैसे केयर करेंगे एल्डरली पर्सन के। इन जॉइंट फैमिली सिस्टम मेम्बर टू फैमिली बायोलॉजिकल रिलेटेड are provided social supported and elders act provided physical and psychosocial physiological support and care at psychological support and care to at home, मतलब उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे उसको और फिजिकल जो नीड्स है वो कंप्लीट करेंगे। डिपेंडेंस अपॉन एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल नीड, इसमें उसके अंडरस्टैंड समझेंगे क्या क्या फिजिकल नीड और साइकोलॉजिकल नीड्स है ये बताएंगे। सोशलाइजेशन एंड पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, इसमें द फैमिली प्ले वाइट रोल एंड टीचिंग द मेंबर्स स्पेशली द यंग वन अबाउट वन वैल्यूज ऑन सोसाइटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर इंफॉर्मेशन मोरल वैल्यूज फैमिली नीड्स हैड गिवन द रेशनल एंड पनिशमेंट सिस्टम फॉर द गुड एंड बैड कंडक्ट रेस्पेक्टिव्स। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ जेनेटिकली हेरिटेड डिजीज, देर आर द, उसमें ये बताया गया कि जो जेनेटिकली डिजीज है उनको कम करना है, जैसे उनके बारे में जानना है। देर आर सर्टेन डिजीज विच आर ट्रांसफर्ड ऑफ स्प्रिंग थ्रो जीन्स सच एज
जैसे डायबिटिक मेलाइटिस बताया, हीमोफीलिया बताया, कलर ब्लाइंडनेस बताया, सिजोफ्रेनिया आदि बताए हैं। नेक्स्ट रिडक्टिंग इन एंटी सोशल बिहेवियर, अपने को रिडक्शन एंटी सोशल बिहेवियर को रिडक्शन करना, जैसे हैज द ब्रोकन फैमिलीज कंसिडर पैथोजेनिक फैक्टर चाइल्ड डेवलपमेंट एल दीज फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन कैन डेवलप बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन इमेच्योर पर्सनैलिटी सच एज। इसमें ये बताया गया कि जो एंटी सोशल बिहेवियर जो समाज में इकट्ठा जो समाज में नहीं जाता है या बिहेवियर चेंज है उसका, ये उस सोसाइटी में एक दूसरे कोऑपरेट नहीं करता है, तो उसको भी अपन चेंज करना है उसको और कम करना है एंटी सोशल बिहेवियर को। ठीक है, ये यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।